गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो एडवांस मैथ्स में हम लोग ने कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था, लेकिन क्लास बीच में रुक गया था। 2 क्लासेस ही हो पाया था, उसके बाद और क्लासेस नहीं हुआ था। तो आज हम लोग आए हैं, थर्ड क्लास आज हम लोग करेंगे। और थर्ड क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। एक लाइन को अगर इंटरनली या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट किया जाए तो इसके ऊपर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ये हम आज के क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, इंटरसेक्शन का क्या फॉर्मूला है सब लोग देखेंगे, सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई, और एक बात बोल देता हूँ कि अगर कोई जो क्लास 1 और 2 था नहीं किए हो तो इधर लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो वहाँ से वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, क्लास ज़रूर कर लेना, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं चलेगा। जैसे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चल रहा है वैसे अरिथमेटिक का और भी चैप्टर साइड बाय साइड चलेगा, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल डिवीजन। देखो, इंटरनल डिवीजन में पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग फॉर्मूला पहले देखेंगे कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। एक फॉर्मूला ही मैं प्रूफ करूंगा इंटरनल डिवीजन का, समझ लेना। सेम तरीके से एक्सटर्नल को भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं। देखो, ये एक लाइन है, यहाँ से ए से लेके बी तक एक लाइन है, और इसके बीच में ये मान लो पी एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy। तो ये xy तुम लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और ये पी पॉइंट क्या करता है, ये जो पूरा लाइन है ए बी, इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है, ये वाला पार्ट m है और ये वाला पार्ट n है। तो ये पी पॉइंट क्या करता है, ए बी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy है, xy का वैल्यू तुम लोगों को निकालने के लिए बोला जा सकता है। कुछ भी बोला जा सकता है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन xy का वैल्यू क्या होगा जनरली ये हम लोगों को जानना है। xy इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये है फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन अगर हो रहा है m/n रेशियो में, अगर लाइन डिवाइड हो रहा है, तो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। क्लियर है। अब ये तो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग इस फॉर्मूले को देखेंगे, इस फॉर्मूला कैसे आया, डिराइव करेंगे इस फॉर्मूले को कि यह फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे मान लो ये जो लाइन है ए बी लाइन है, और ये पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, ये पी पॉइंट एम और एन को, पी पॉइंट ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से एक लाइन खींच दिया है और यहाँ से एक लाइन खींच के इस तरीके से 2 ट्रायंगल बना दिया है। एक ट्रायंगल क्या बनाया है, AOP, और दूसरा ट्रायंगल क्या बनाया है, ट्रायंगल PBC, ठीक है, ट्रायंगल PBC। ये 2 ट्रायंगल मैंने बनाया है। अब देखो, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसका भी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब देखो, ये एक सिंगल लाइन है, और ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये 2 लाइन पैरेलल है। ये 2 लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये 2 एंगल सेम होगा। अब देखो, एक ट्रायंगल का 2 एंगल सेम हो गया है, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो इस वाले एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन जो है वो तो 180 डिग्री ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब 2 एंगल सेम हो गया है, तीसरे को भी सेम होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBC। अब देखो, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि हर एक सिमिलर साइड का जो रेशियो है ना वो सेम होता है। मतलब ये वाला जो साइड है, ये 2 सिमिलर साइड है, इनका रेशियो m/n है, तो इस साइड और इस साइड का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, m/n ही होगा। क्लियर है, जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है अगर तुम सिमिलर साइड ले रहे हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है
ये वाला पॉइंट अगर x है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x ही होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बोलो, x माइनस x1। ये डिस्टेंस x माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक x है और यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है और पूरा जो है वो x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस x1। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे xy पॉइंट है और यहाँ पे x2 है, तो ये वाला पॉइंट भी जो है वो x2 बन जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये जो डिस्टेंस है क्या बन जाएगा, x2 माइनस x, क्योंकि यहाँ तक x है और ये पूरा अगर मैं यहाँ से लेके पूरा देखूँ तो कितना मिलेगा हमें, x2 मिलेगा। तो x2 माइनस x दोनों डिस्टेंस हमें मिल गया। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का जो रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, m/n ही होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं, x माइनस x1 बाई क्या आ रहा है, x2 माइनस x। रेशियो क्या होगा इसका भी m/n रेशियो होगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mx2 माइनस mx, इधर क्या हो जाएगा, nx माइनस nx1। क्लियर है। अभी अगर हम x को एक साइड में लिखें तो क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ mx2 प्लस nx1, ये इधर आया तो माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे था nx और मैं इसको उधर भेज रहा हूँ mx, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा घुमा के लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ mx प्लस nx और इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ mx2 प्लस nx1, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस n और इधर क्या है mx2 प्लस nx1। वहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ तो क्या निकल रहा है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। एक ही वैल्यू में दिखा रहा हूँ, सिर्फ x का वैल्यू अगर निकल गया, मान लो x का वैल्यू निकल गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा था कि x का वैल्यू क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, यह है mx2 प्लस nx1 बाई mn। ये वाला प्रूव हो गया। सेम तरीके से तुम लोग भी ट्राई करना y का निकालने का, y का प्रूफ करने का, y को भी सेम तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। तो ये है फॉर्मूला। क्लियर हुआ। फॉर्मूला इस तरीके से आया है, यही फॉर्मूले का डिराइवेशन है। क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ये जो लाइन है, मान लो ये ए बी लाइन है, ए का है x1 y1, बी का है x2 y2, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट है P, जो कि ये जो लाइन ए बी है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। और P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है xy, P का कोऑर्डिनेट है xy, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है। तो देखो अभी क्या होगा, ये वाला तो m नहीं होगा, यहाँ पे मैंने m लिख दिया, ये वाला m यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से लेके a से लेके पूरा जो P तक का डिस्टेंस है ये हो जाएगा m, और B से लेके यहाँ तक P तक का जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा n। तो इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। जब इस तरीके से डिवाइड होता है तो P जो पॉइंट है xy, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, इसका कोऑर्डिनेट बनता है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। तो ये बन जाता है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। क्लियर हुआ। ये बनता है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। क्लियर हुआ। इस फॉर्मूले को मैं और प्रूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला भी उसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है जिस तरीके से मैंने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला प्रूव किया, ठीक है। पिक्चर ड्रॉ करके इसको भी सेम तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन देख लेंगे कि इस डिवीजन में एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डिवीजन के ऊपर से किस तरीके का क्वेश्चन आता है। चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 - 2
एंड 1/6 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या बोला है, एक लाइन ऐसा है जो कि इस साइड में है 2 - 2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1/6 और इसको यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे बोल दिया है इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3। तो तुम्हें यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ही निकालने के लिए बोला है, XY निकालने के लिए बोला है। तो XY का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या है mx2 + nx1 बाई m+1 m+n कॉमा my2 + ny1 बाई m+n। तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 2, m/n रेशियो में ये डिवाइड होता है, m का वैल्यू 2 है। तो 2 × x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है 1, 2 × 1 प्लस n का वैल्यू है 3, 3 के साथ क्या होगा 3 × 2, x1 का वैल्यू है 2, x1 का वैल्यू है 2 बाई क्या होगा, नीचे हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे m का वैल्यू क्या है 2, y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है 6, 6 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है -2 बाई क्या हो जाएगा नीचे 5। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 एंड 2 8/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 - 6 मतलब 6/5। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया 8/5। रुको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ 8 को। ये क्या बन गया, ये बन गया 8/5 एंड 6/5। ये बन गया इसका कोऑर्डिनेट XY। XY का वैल्यू क्या आ गया 8/5 एंड 6/5। क्लियर है, क्लियर हुआ। इस तरीके से फॉर्मूला पुट करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है। फॉर्मूला याद रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, नहीं तो अगर डिराइवेशन याद रखोगे तो निकाल सकते हो, लेकिन बहुत टाइम जाएगा एग्जाम में। तो कोशिश करना 2 फॉर्मूला जो है वो याद रहे, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ द पॉइंट 3, 5 डिवाइड द पॉइंट P -1 -7 एंड QAB इन द रेशियो 4:1 देन फाइंड B - A। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बोला है, एक लाइन है जो कि क्या है, एक पॉइंट है P जो कि है -1 -7 और एक पॉइंट है Q जो कि है AB। और तुम्हें बोल दिया है जो पॉइंट ने उसको डिवाइड किया है उसका रेशियो क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। मैं मान लेता हूँ कि R पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 3, 5 और किस रेशियो में डिवाइड किया है 4:1 में डिवाइड किया है। तो m का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 1 है। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा बताओ, हम लोग क्या निकलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, जल्दी खुद करो, करके बताओ फिर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है 4 और x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है a, तो 4 × a क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू क्या है -1, तो इंटू -1 हो जाएगा। बाई क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का वैल्यू क्या है 4, y2 का वैल्यू क्या है b, तो 4b आ जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस होके 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे मैंने सीधा माइनस लिख दिया, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक साइड में आ रहा है 4a - 1/5 और एक साइड में आ रहा है 4b - 7/5। ये हमें मिल रहा है कोऑर्डिनेट ये बीच वाले पॉइंट का, ठीक है। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट तो बोल दिया है 3 और 5 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 4a - 1/5 का वैल्यू क्या है 3 है। फोर -5 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, 4a - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15
तो फिर a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4, 1 ऐड होकर ये 16 हो जाएगा, फिर डिवाइड होकर 4 आ जाएगा, हमें ये a का वैल्यू मिल गया। वैसे ही हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 4b माइनस 7 का वैल्यू 4 माइनस 7/5 का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4b का वैल्यू क्या हो जाएगा पहले 25 प्लस 7, 25 प्लस 7, 5 5 से 25 एंड 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिर b का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, b का वैल्यू मिल रहा है 8। तो b का वैल्यू 8 मिल गया, a का वैल्यू 4 मिल गया। तुम्हें निकालने के लिए बोला है b माइनस a, तो b माइनस a हम लोग निकाल सकते हैं 8 माइनस 4, आंसर क्या बन जाएगा 4। क्लियर है, तो आंसर जो है वो 4 बन जाएगा। यहाँ पे कोइंसिडेंटली जो a का वैल्यू है और आंसर जो है वो सेम हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में इस तरीके का होगा, तो कभी ऐसा मत करना कि a का वैल्यू निकाल के उसी को आंसर मार्क कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में एक सवाल ज़रूर आता है और 2 नंबर है, 2 नंबर का बहुत वैल्यू होता है। ठीक है, तो कुछ भी डाउट मत रखना, कहीं पे भी डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करना। ठीक है, ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P2 एंड Q53। तो एक लाइन है जिसका P का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है 5 ठीक है, और इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये डिनोट करने के लिए बोला है, ये निकालने के लिए बोला है। पॉइंट क्या बोल दिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दिया है 8 और 3 जो कि R पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो m/n रेशियो हम लोग क्वेश्चन में जनरली मान के करते हैं, लेकिन m/n मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे m/1 रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तुम m/1 भी मान सकते हो या फिर 1:n भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे m/1 ले रहा हूँ, मतलब एक ले रहा हूँ वेरिएबल्स और दूसरे को 1 मान रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। कैसे, m का वैल्यू हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x का ही फॉर्मूला पुट करेंगे। जहाँ पे क्या था mx2 बोला गया था, तो m इंटू x2 क्या है 5 प्लस n तो 1 है, x1 क्या है 2, बाई क्या हो जाएगा m प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 5m प्लस 2 बाई m प्लस 1, और इसका ये क्या है, ये x पॉइंट का वैल्यू है और इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, 5m प्लस 2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 8m प्लस 8। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं -3m इक्वल टू 6। वहाँ से m का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं -2, m का वैल्यू निकल गया -2। तो रेशियो में पुट करेंगे तो क्या होगा, m/1 रेशियो था, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा -2:1। रेशियो हम लोग यहाँ पे 2:1 ही लिखेंगे, लेकिन ये जो माइनस साइन है इसका एक अलग ही मतलब है। इस माइनस साइन का मतलब अच्छे से याद रखना कि ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल डिवीजन को, रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब ये वाला जो पॉइंट था R, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं था, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। ये जो R पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, एक्सटर्नली इसको डिवाइड किया गया है। अगर कहीं पे रेशियो निकालने के टाइम देख लो कि एक वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो घबराना मत, नेगेटिव हटा के रेशियो लिख देना और लिख देना, मतलब ये समझ लेना कि माइनस आ रहा है मतलब एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है, इंटरनल नहीं। तुम इंटरनल मान के कैलकुलेशन कर सकते हो, इंटरनल का फॉर्मूला बिठा के तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो आंसर में माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आया। ये बात याद रखना कि ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच एक्स एक्सिस विल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -3, -8 एंड 4 और 6। ये -3 -8 है, समझ लेना। तो एक पॉइंट है -3 -8 और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 4 और 6। ठीक है, मैं लाइन खींच देता हूँ। इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है,
समझना क्या हो रहा है। एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो क्या होगा, देखो इसको ऐसे एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है, इसको मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड किया, मैं फिर से मान लेता हूँ कि m/1 रेशियो में डिवाइड किया है। तो कैलकुलेट करो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, mx2 क्या है 4, mx2 देखो यहाँ पे x का वैल्यू मान के भी कर सकते हो, निकाल लो पहले फिर हम बताते हैं। m/4 प्लस क्या हो जाएगा -3, x1 का वैल्यू -3 है, नीचे क्या हो जाएगा m+n, और y का वैल्यू भी निकाल लो क्या होगा my2 m/6 प्लस क्या हो जाएगा, n की जगह मैंने 1 लिया, 1 × -8 हो जाएगा, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे m+n। अब देखो इन दोनों में से किसको लेके कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आया 4m, यहाँ पे n की जगह मुझे 1 लिखना था, 4m - 3 बाई m+1, और यहाँ पे आया 6m - 8 बाई m+1। अब यहाँ से एक बात ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस का तो एक वैल्यू होता है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट में देखते हैं, हम जब पूरा एक्स एक्सिस बराबर हम लोग चलते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस बराबर ही चलते रहेंगे, एक्स एक्सिस बराबर ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू 0 नहीं रह जाएगा। एक्स एक्सिस का अगर तुम्हें कोई इक्वेशन पूछा तो तुम क्या बोलोगे, y = 0 बोलोगे, y का वैल्यू क्या रह जाएगा, पूरे एक्स एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। जब तुम एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर उठोगे तब यहाँ पे y का कुछ वैल्यू आएगा, x का तो वैल्यू रहेगा ही। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका एक जो कोऑर्डिनेट है वो x का तो कुछ वैल्यू है, लेकिन y का वैल्यू 0 है, ये मुझे कन्फर्म पता चल गया। अब क्लियर है, y का वैल्यू 0 है, ये मुझे पता चल गया। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं y का वैल्यू लेके कैलकुलेट करूँगा। मैं सीधा सीधा y का वैल्यू से ही कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन ये बात समझाने के लिए दोनों को लिखा। क्लियर है, तो y का वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे, 6m - 8 बाई m+n इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 6m = 8, और m का वैल्यू क्या निकला, फिर m का वैल्यू निकला 4/3, m का वैल्यू 4/3 निकला। तो रेशियो कितना था, रेशियो था m/n, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3:1। यहाँ से रेशियो क्या आ रहा है 4:3, पॉजिटिव में आया है, मतलब इंटरनल डिवीजन है। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गया कि इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का, ये बात क्लियर हो गया कि अगर नेगेटिव में आएगा इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है, अगर पॉजिटिव में आ गया तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है। अगर बताया नहीं है इंटरनल है या एक्सटर्नल है तो हमेशा इंटरनल मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, जो साइन है बीच में सब पॉजिटिव है, ऊपर में mx2 + nx1, नीचे m+n होता है, तो पॉजिटिव में रहता है तो कैलकुलेशन में आसान होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे x एक्सिस बोल दिया है, कहीं पे ये भी बोल सकता है कि y एक्सिस ने डिवाइड किया, तब मान लेना कि x = 0 होगा, क्योंकि पूरे y एक्सिस बराबर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे x = 0 होगा, x का कोई वैल्यू नहीं होगा। तब हम x का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे ही अगर हमें बोल देता कि y एक्सिस डिवाइड करता, तो हम इस 4m - 3 = 0 लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ ये बात अच्छे से, x एक्सिस बोला है इसलिए 6m - 8 को लेके कैलकुलेट किया। क्लियर हुआ, उम्मीद है सब लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है, 1% भी अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा भी डाउट रहेगा ये मुझे पसंद नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी डाउट मत रखना, कमेंट में ज़रूर बताना। चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, जब कोऑर्डिनेट पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम मिसलेनियस सेशन लेंगे, उसमें हम और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।